हेलो गाइस, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग में तेजू धाकड़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार जीएफ एंड एआर पार। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको नियम नंबर 1 से 4 फर्स्ट अध्याय, उसके बाद में अध्याय नंबर सेकंड 5 से 26, उसके बाद में अध्याय नंबर थर्ड 27 से 41। तो अपन पढ़ते हैं पहले नियम नंबर 1 अध्याय 1 में। नियम नंबर 1 में जो राज्य अध्याय नियम नंबर 1 जो जीएफ एंड आर जो सामान्य वित्तीय नियम होते हैं वो राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं। उनका जो प्रसारित हुए थे 25 अक्टूबर 1993 को, और वैसे संविधान के 150 में इनका उल्लेख किया गया है जो कोषागार नियमों के पूरक होते हैं। नियम नंबर 2 में परिभाषाएं, और नियम नंबर 2 में परिभाषाएं नियम नंबर 2(1) में है सबसे पहले महालेखाकार की परिभाषाएं, नियम नंबर 2(2) में है विनियोग, और नियम नंबर 2(3) में है बैंक, नियम नंबर 2(4) में है सक्षम प्राधिकारी, और नियम नंबर 2(5) में है कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियम नंबर 2(6) में है संचित निधि, उसके बाद में नियम नंबर 2(7) में है संविधान, नियम नंबर 2(8) में है आकस्मिक निधि, और नियम नंबर 2(9) में है नियंत्रण शीर्ष, नियम नंबर 2(10) में है विस्तृत शोध, नियम नंबर 2(11) में है डीडीओ वितरण एवं आहरण अधिकारी, नियम नंबर 2(12) में है वित्त विभाग की परिभाषा, और नियम नंबर 2(13) में है वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसके बाद में नियम नंबर 2(14) में है राजपत्रित अधिकारी, नियम नंबर 2(15) में है सरकार, नियम नंबर 2(16) में है राज्यपाल, नियम नंबर 2(17) में है विभागाध्यक्ष, नियम नंबर 2(18) में है कार्यालय अध्यक्ष, नियम नंबर 2(19) में है स्थानीय निकाय, नियम नंबर 2(20) में है स्थानीय निधि, नियम नंबर 2(21) में है विविध व्यय, और नियम नंबर 2(22) में है अनावर्तक व्यय, नियम नंबर 2(23) में है लोक लेखा, नियम नंबर 2(24) में है लोक निर्माण सेवाएं, नियम नंबर 2(25) में है पदोन्नति, नियम नंबर 2(26) में है आवर्तक व्यय, नियम नंबर 2(27) में है प्रादेशिक अधिकारी, नियम नंबर 2(28) में है अधीनस्थ अधिकारी, नियम नंबर 2(29) में है कोषागार, नियम नंबर 2(29) में है ई कोषागार, नियम नंबर 2(30) में है कोषागार के नियम, नियम नंबर 2(31) में है ई भुगतान, नियम नंबर 32 में है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, नियम नंबर 2(33) में है ग्रास ई ग्रास, नियम नंबर 2(34) में है ई नीलामी। अब नियम नंबर 3 की बात करते हैं। नियम नंबर 3 में नियम नंबर 3(a), नियम नंबर 3(b) और नियम नंबर 3(c) है। तो नियम नंबर 3(a) में है विभागाध्यक्ष किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित कर सकता है, ये इसके पास में शक्ति होती है। उसके बाद में नियम नंबर 3(b) में है विभागाध्यक्ष किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष बनाता है तो उसकी सूचना जिस विभाग में उसे कार्यालयाध्यक्ष बनाया गया है उस विभाग में तुरंत उसको सूचना देनी पड़ती है उस विभाग में। नियम नंबर 3(c) में है कार्यालयाध्यक्ष किसी भी राजपत्रित अधिकारी को वितरण एवं आहरण अधिकारी बनाने की शक्ति रखता है। नियम नंबर 4 में है संदेहों का निराकरण, किसी भी सक्षम प्राधिकारी संदेहों का निराकरण वित्त विभाग की सहमति से कर सकता है। ये हो गया अध्याय नंबर 1 कंप्लीट। अध्याय नंबर 2 नियम नंबर 5 से 26। नियम नंबर 5 में है सरकारी बकाया, सरकारी राशि को अगर प्राप्त किया है तो उसे तुरंत बिना विलंब किए उसे सरकारी लेखा में जमा करवाना। उसके बाद में नियम नंबर 6 में संचित निधि और लोक लेखा निधि का दोनों का पृथक मतलब अलग अलग। अगर संचित निधि सरकारी बकाया के रूप में है तो अगर अगर राशि सरकारी बकाया के रूप में है तो उसे संचित निधि में जमा करवाना। उसके बाद में अगर सरकारी राशि अभिरक्षा के रूप में है तो उसे लोक लेखा निधि में जमा करवाना। उसके बाद में नियम नंबर 7 लेखों जो सरकारी राशि होती है उसका लेखा का नियंत्रण संग्रहण और उसको निर्धारण करके उसे कोषागार में जमा करवाना। और नियम नंबर 8 में है कोषागार में जो जमा करवाई गई है उस राशि को तो कोषागार में से राशि निकालने के सामान्य सिद्धांत हैं। नियम नंबर 8। नियम नंबर 9 में है जो कोषागार से जो राशि निकाली है उसको जो खर्च करना है तो खर्च करने की शर्तें। नियम नंबर 10 में है
वित्तीय औचित्य के सिद्धांत, मतलब जो सरकार से कोषागार से राशि निकाली है उस राशि को उसी हिसाब से खर्च किया जाएगा जैसे खुद की राशि को खर्च करते हैं। इसका मतलब वित्तीय औचित्य के सिद्धांत, ऐसे ही खर्च की जाएगी। इसके बाद में नियम नंबर 11 में है जो ये राशि का निर्धारण, जो राशि निकाली है उसको खर्च कर रही है तो उसका सही तरीके से निर्धारण, मतलब व्ययों का निर्धारण, मतलब खर्चों का निर्धारण। उसके बाद में नियम नंबर 12 में है आंतरिक जांचें, और नियम नंबर 13 में है भुगतान में विलंब नहीं होगा, और नियम नंबर 14 में है लेखों का संधारण करना, और नियम नंबर 15 में है लेखों पर हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षर। नियम नंबर 16 में है वित्तीय अधिकारियों के नियंत्रण विभाग, और उसके बाद में नियम नंबर 17 में है लोक लेखा परीक्षा, मतलब ऑडिट करना, और नियम नंबर 18 में है संविदा का उल्लेख संविधान के 299 में, और 19 में है वो संविदा के सामान्य सिद्धांत हैं, और नियम नंबर 20 में है हानियों की रिपोर्ट। नियम नंबर 20 में है हानियों की रिपोर्ट, और नियम नंबर 21 में है दुर्घटना में जो हुई हानियों के बारे में, और नियम नंबर 22 में है हानियों के लिए उत्तरदायित्व कौन है, और नियम नंबर 23 में है हानियों की अपलेखा, और नियम नंबर 24 में है वित्त विभाग के पास में नियम बनाने की शक्तियां हैं, और नियम नंबर 25 में है लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखाकार, लोक लेखाकार, इनका सबका उल्लेख है जो परिशिष्ट 4-5 में उल्लेख किया गया है, और नियम नंबर 26 में है शक्तियों का प्रायोजन, और ये हो गया नियम नंबर 2 कंप्लीट। नियम नंबर 3 है 27 से 41 तक है, तो नियम नंबर 27 में है सरकारी राशि को प्राप्त करना। इसके बाद में नियम नंबर 28 में है लेखों का उद्धरण या फिर लेखों का संधारण करना। इसके बाद में नियम नंबर 29 में है विभागीय नियम नंबर 30 में है सरकारी राशि को बिना महालेखाकार व वित्त विभाग की सहमति के बिना छोड़ा नहीं जाएगा। नियम नंबर 31 में है सरकारी राशि को वास्तविक खाते में जमा करवाना, उच्चंती खाते में जमा नहीं करवाई जाएगी। इसके बाद में नियम नंबर 32 में है राजस्व संग्रहण की सूचना वित्त विभाग को देना। इसका और नियम नंबर 33 में है भवन और भूमि पर किराए का निर्धारण, और नियम नंबर 34 में है इस निर्धारण किया गया किराया है उसकी वसूली किसके द्वारा की जाएगी, वो 34 में है। 35 में है जुर्माना, और 36 में है जुर्माना का विवरण, और 37 में है विविध मांग के लिए व्यय। नियम नंबर 38 में है जो राजस्व लेखा होता है उन राजस्व लेखा की माफी, और नियम नंबर 39 में है राजस्व लेखा की माफी के बाद में राजस्व लेखा का विवरण 39 में, और 40 में है राजस्व लेखा के लिए नियम, और नियम नंबर 41 में है प्राप्ति आंतरिक जांच और उनका लेखा परीक्षा करना। ये नियम नंबर 41 और ये अध्याय 3 कंप्लीट।